हे गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो अभी मैं जस्ट नाश्ता करके फ्रेश होके बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो इतने दिनों से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, ना तो मेरा कोई एडिटिंग चालू था, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये एक्सीडेंट बेसिकली एक रिक्शा वाले ने यू टर्न लेते हुए गलत साइड पे देख रहा था और आके मेरे बाइक से टकरा गया, जिसके वजह से अब मुझे 30 डेज रिकवर के लिए लगने वाला है। मुझे यहाँ पे एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आ चुका है गाइस। तो बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आज थर्ड डे है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ फील नहीं कर पा रहा हूँ हाथों में। अभी भी कॉफ़ी पीने के टाइम पे मैंने कॉफ़ी का कप उठाने की कोशिश की और मेरे से कॉफ़ी का कप गिर गया। तो इतना ज़्यादा वीक हो चुका है हैंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। बट ये वीडियो खास मैं आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे व्यूज़ आ जाएंगे इतने कम समय में। मुझे बस 28 डेज हुए हैं वापस से यूट्यूब के ऊपर आके, और ऑलरेडी 1000 के ऊपर व्यूज़ मिल चुके हैं मेरे चैनल पे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर योर लव। ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच लव। आई होप कि ये स्पीडी रिकवरी हो जाए ताकि मैं और व्लॉग्स बनाते रहूँ। तो भी फ़िलहाल के लिए तो मैं वर्क फ्रॉम होम में ही हूँ और मेरा जो भी काम रहेगा वो सब मैं घर से ही करने वाला हूँ। तो क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है कोई भी मूवमेंट करने के लिए, ये हाथ को भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट जैसे कुछ तो लगी हुई है। तो ये बेसिकली हेयर लाइन फ्रैक्चर जब होता है तभी यूज़ होता है फिंगर के लिए। तो ताकि ये फिंगर जो है ऐसे स्ट्रेट रहे फुल टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर ने कहा है, तो ही ये फिंगर प्रॉपरली हील हो पाएगा। और ये जो पूरा लगा हुआ है ये पूरा छील गया था हाथ, आज फिर भी थोड़ा सा बेटर है, धीरे धीरे से ये पूरा सूख रहा है। आई होप ये भी जल्दी से रिकवर हो जाए ताकि मैं प्रॉपरली अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन चालू कर सकूँ और ज़रा बेटर वीडियोस बना सकूँ। तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक्सीडेंट हुआ कैसे था। कि मैं मेरा रेगुलर ऑफिस रूट से जा रहा था ऑफिस के लिए, और एक रिक्शा आई और उसने एक गलत साइड से टर्न ले लिया। टर्न लेने के टाइम पे रिक्शा वाले ने एक बार भी जहाँ से वो टर्न ले रहा है, जिस तरफ वो टर्न ले रहा है वहाँ पे नहीं देखा, जिसकी वजह से उसका ध्यान नहीं था कि कोई व्हीकल वहाँ से आ रही है नहीं आ रही है। इनफैक्ट मैं तो हॉर्न बजाते हुए चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया और हम लोग टकरा गए और एक्सीडेंट हो गया। मैंने उस रिक्शा वाले को लिटरली पूछा कि क्यों, उसका ध्यान नहीं था, उसके पास में जवाब नहीं था। उसने कहा कि पता नहीं, बस ध्यान नहीं था, हमने देखा नहीं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ था, वहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी था। तो खैर उस वक्त मैं इस हालत में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उसके साथ में बहस करूँ। मैंने उस रिक्शा वाले को रुका के रखा था क्योंकि मेरा बाइक डैमेज हो चुका था, मुझे फिंगर में ऑलरेडी इतना लगा था, मैं बाइक चलाने की हालत में नहीं था। तो मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, शैली को फ़ोन किया। लकीली जब एक्सीडेंट हुआ तभी शैली बस मेट्रो स्टेशन 2 ही स्टेशन दूर थी और वो इमीडिएटली आ गई स्पॉट के ऊपर, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस वक़्त एक्चुअली वो मेट्रो में थी और वो बस मेरे ऊपर से ही जा रही थी, क्योंकि बस 2 मिनट के बाद में जब मैंने उसको कॉल किया बस वो 2 स्टेशन ही आगे थी। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से एक्चुअली वो जब भी एक्सीडेंट हुआ तभी वो बस मेट्रो ट्रेन में ही थी ऊपर। तो वहाँ से बाद में हम लोग गए थे हॉस्पिटल, उसी रिक्शा में बैठ के ही हम लोग हॉस्पिटल गए थे। मैंने उस रिक्शा वाले को साथ में रुका के रखा था। मैं, शैली और सॉरी, फिर वहाँ से हम लोग गए हॉस्पिटल और वहाँ पे दिखाना था कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि हम लोग को तब तक कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा। तो हम लोग
लोग सब लोग गए थे, मतलब मैं, शैली और मेरा जो दोस्त आया हुआ था, हम लोग गए थे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए। वहाँ पे एक्सरे निकाला, वहाँ पे पता चला कि एक हल्का सा फ्रैक्चर टाइप लग रहा है, तो उन्होंने कंसल्ट करने बोला एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को। तो हम लोग वापस से घर पे आ गए क्योंकि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। घर पे आने के बाद मैं खाना खाया, सोचा थोड़ी देर रेस्ट करूँ दवाई लेके, और जैसे ही रेस्ट करने गया, ओ भाई साहब, जो चेयर जहाँ पे सब पूरा जो पेन कर रहा था, मैं ना तो रेस्ट कर पा रहा था, ना तो बैठ पा रहा था, ना तो सो पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो हम लोगों को वापस से जाके डॉक्टर को मिलना पड़ा। वहाँ जाने के बाद में फिर से 1 डेढ़ घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो फाइनली उसके बाद में डॉक्टर का जो सब्स्टिट्यूट था वो मिला हमें, और हम लोग ने उससे कंसल्ट किया उस डॉक्टर से, और उसके बाद में हमें पता चला कि ये एक्चुअली एक 100% शॉर्ट फ्रैक्चर का सीन है। तो उस वजह से डॉक्टर ने ये चीज़ रेकमेंड की है, और कहा है एक 30 डेज के लिए मुझे ये पहन के रखना पड़ेगा, तो ही ये चीज़ हील होने वाली है। और ये मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये सीधा का सीधा ही रहना चाहिए। तो गॉड नोज मैं कैसे सारी चीज़ें वर्कआउट करने वाला हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ। शैली मुझे पूरा 100% सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। बट आई होप कि ये स्पीडी रिकवरी हो जाए, ताकि मैं और अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ, अपने काम पे ध्यान दे सकूँ। तो अभी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था हाथ में उठाने की वजह से, इसके लिए मैंने फिर से इसको रख दिया है। इस हाथ में लिटरली एनर्जी नहीं बची हुई है या स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है कि मैं कोई भी वेट उठा सकूँ राइट नाउ। तो गाइज यही है कि ध्यान दे के चलाओ गाड़ी। आई नो कि हमेशा दूसरों की गलती होती है, लेकिन सफ़र हमें ही करना पड़ता है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ सिचुएशन डेफिनेटली हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कभी ना कभी कोई रिक्शा वाले ने उसने टकरा दिया, या फिर ऐसे। मैंने लिटरली इसके ऊपर सर्च किया तो पता चला कि 57% एक्सीडेंट, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी और को कभी तकलीफ ना हो। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आज का दिन भी मेरा ऐसे ही जाएगा, मेडिसिन एंड रेस्ट। फिर से एक बार आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।